नमस्कार दोस्तों जैसे ही चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर अपना SIR कार्यक्रम शुरू किया है, उसके साथ ही दबे जुबान में ये बात भी चर्चा में आ गई है कि क्या जो है वो पूरा प्लान्ड तरीके से बिहार को एक लाइव लैब की तरह टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, लाइव लैब की तरह कैसे टेस्ट किया जा रहा है, आपके अंदर मन में सवाल उठेगा। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है ये कि आप इस बात को ये समझिए कि कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष और जो दूसरे लोग हैं वो दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो अपना एक बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम है जिसको NRC कहा जाता है, उसको चेक करने के लिए दोस्तों किसी एक इनडायरेक्ट माध्यम का इंतजार कर रही थी। और वो माध्यम उनको मिल गया है बिहार चुनाव के रूप में, कि जो SIR प्रोग्राम है जिसके अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है दोस्तों, उसमें वास्तव में कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट लोगों से मांगे जा रहे हैं। फिर चाहे उनका ऑलरेडी वोटर आई कार्ड बना हो या ना बना हो, अलग अलग तरह के क्राइटेरिया उसमें खड़े कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग को आगे कर मोहरा बनाकर बिहार को एक लाइव लैब की तरह टेस्ट किया जा रहा है कि देखें तो सही कि वास्तव में जनता इसका कितना विरोध करती है या प्रतिरोध करती है। और अगर प्रतिरोध नहीं करती है तो फिर बिहार के लाइव टेस्ट के बाद इसको पूरे देश में कहीं लागू कर देने का प्लान तो नहीं है, ऐसी आशंका भी दिखाई देती है। अगर दोस्तों ये आशंका कहीं सही बैठती है या इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि सारे भारत के अंदर ये एक अफरा तफरी का माहौल भी पैदा कर सकती है। हर आदमी डॉक्यूमेंट के पीछे भागने लगेगा, अपनी नागरिकता साबित करने के पीछे भागने लगेगा, अपने वोटर आई कार्ड को जो है वो बचाने की कोशिश करने लगेगा, अपने वोट के राइट को बचाने की कोशिश करने लगेगा। क्योंकि जब अगर आपका वोट ही नहीं रहेगा देश के अंदर तो जाहिर सी बात है कि आपकी नागरिकता पे भी तरह तरह के सवाल खड़े होंगे ही। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल इसलिए भी ये बहुत गहरा हो जाता है कि जनता ने अगर इसका विरोध नहीं किया या अगर ऐसा दिखाई दिया कि शायद जनता इसको भी नोटबंदी की तरह खपाकर जो है चुपचाप बैठ जाएगी और खुश होगी कि अरे उसका फलाने का वोट कट रहा है, अच्छी बात है, वो तो बांग्लादेशी है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज तो आप मान लीजिए कि आप खुश होंगे कि दूसरे आदमी के ऊपर ये जो समस्या है वो गिर रही है, लेकिन याद रखिए कि कल इसके भुक्तभोगी आप खुद भी हो सकते हैं। कल आपसे भी ये डॉक्यूमेंट आपके बच्चों से, आपके माता पिता से भी मांगे जा सकते हैं। तब आप इसका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज अगर आप इसका समर्थन करेंगे तो याद रखिए कि कल ये चीज जब आपके ऊपर थोपी जाएगी तो आपको ये पूरी करनी पड़ेगी। और दोस्तों सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके अलावा और भी कई ऐसे कार्यक्रम शुरू होंगे जहां पर जनता को अलग अलग पैमानों के ऊपर जो है वो नापा जाएगा। दोस्तों दरअसल हर सरकारें कहीं ना कहीं इस तौर पर अपने जो समर्थक हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, लाभार्थी को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स बनाती हैं। लेकिन दोस्तों जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो तो लाभार्थियों की संख्या सीमित करने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर ये जरूर बताइए कि आपकी इस राय पर क्या राय है, क्या विचार।